नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि ज्ञात है कि अभी 14 मई को पीसीएस का एग्जाम प्रस्तावित है और 28 मई को यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स प्रस्तावित है। इस पूरी जर्नी के अंतर्गत अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि अंतिम प्रैक्टिस का और रिवीजन का और टेस्ट का। बाकी ये छोटी वनडे एग्जाम अगर देखा जाए तो वहाँ पे आप ज्ञान के आधार पर टिक करके हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, वहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि हमें उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करना, उसका उपयोग कैसे करना। उसके लिए जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जो बहुत बड़े एक प्रकार से फेमस वगैरह हैं, वहाँ हमारे दिमाग में जहन में एक वर्ड होता है कि लास्ट मोमेंट पे अपनी तैयारी को बेहतर आयाम कैसे दें। उसके लिए जो टेस्ट सीरीज जो इंपॉर्टेंट पिलर है एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए या अपने डाउट एरियाज या वीक एरियाज को जानने के लिए, ये विजन आता है कि भाई हम किस चीज़ की टेस्ट सीरीज लगाएं। तो जो हाईलाइट है उसके अंदर एक एक्सपर्टीज किसको संस्थानों के पास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विजन के लगाएं, दृष्टि के लगाएं, स्टडी आई को लगाएं, दिशांत लगाएं, अनअकैडमी लगाएं, और भी दो चार यहाँ से एक्स्ट्रा हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें, टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको सफल और असफल कर सकती है। अब ये क्यों कर सकते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, पूरे टू द पॉइंट समझेंगे कि क्या जरूरी टेस्ट सीरीज क्यों है, कैसे जरूरी है, इसके बारे में पूरी जर्नी को हम लोग तैयार करते हैं। पहली बात, अगर हम लोग सक्सेस की बात करेंगे तो टेस्ट सीरीज से पहले जान लीजिएगा तीन चीजों का अहम रोल होता है। पहला, आपके पास कॉमन नॉलेज है या नहीं है। अगर आपने कॉमन नॉलेज का मतलब ये रहा कि बेसिक चीजें आपको जानकारी है, तो वहां आप तैयारी का लगभग देखा जाए तो 20 से 30% जो तैयारी है आप यहां रेडी कर सकते हैं। इट मीन्स मतलब अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहा है तो वहां 20 से 25% तक जाकर टैकल कर सकते हैं। अगर आपने इसके बाद आपने एडवांस नॉलेज को इकट्ठा किया है, तो आप अपने लेवल जो है, यहाँ की जो तैयारी है, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 40 से लेकर 45 क्वेश्चन तक टैकल कर सकते हो। इट मीन्स मतलब यहाँ पर 40 से 45 तक जा सकते हो। लेकिन अभी यहाँ बॉर्डर है आपका। अब तुम्हें क्या करना है, अपने आप को यहाँ पे निखारना है। तो निखारने के लिए वीक एरियाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो होता है टेस्ट सीरीज का देना या रिवीजन का करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ करोगे तो 60 क्वेश्चन से ऊपर या 60% से ऊपर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दे सकते हो। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, टेस्ट सीरीज, इसके बारे में बड़ा एक मिथ रहता है कि टेस्ट सीरीज बिना दिए भी क्या हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप दे सकते हैं, लेकिन यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, वहां पर देखा जाए 2 से 2,500 घंटे की तैयारी के साथ में 500-700 टॉपिकों का एक संयुक्त अध्ययन होता है। अब सोचो, अगर हम ये कैसे चेक करेंगे कि सपोज कर लो आप रनिंग करते हैं और आपको किस दिन दौड़ना है, तो दौड़ने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे उस टाइमिंग में वो दौड़ लगा पा रहा हूं, नहीं लगा पा रहा हूं, या मेरे अंदर अभी कौन कौन सी कमियां हैं। ऐसे ही टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपके एग्जाम से पहले, पहली बात तो ये है कि ये दिखा देती है कि एग्जामिनर की फिलॉसफी क्या होती है, एग्जामिनर प्रश्न कैसे बनाता है। अगर पीवाईक्यू भी करते हैं या मॉडल आंसर क्वेश्चन करते हैं तो यहां से दिमाग में आ जाता है कि एग्जामिनर की फिलॉसफी क्या है। पहली बात ये निकल के आता है कि रिवीजन हो जाता है कि अगर जो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते उनको हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तीसरी बात, एग्जाम के पैटर्न को समझने में कहीं ना कहीं हमें सहायता मिलती है टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चनों में किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, कैसे प्रश्न दिए जाते हैं, जो आप एग्जाम के पैटर्न को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला पॉइंट, जब आप एग्जाम में जाते हैं प्रीलिम्स के लिए तो 2 घंटे का समय आपको यूपीएससी में दिया जाता है, 2 ही घंटे का समय प्रीलिम्स में यूपीएससी में दिया जाता है। तो यानी यहाँ आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो समय प्रबंधन है वो सही हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, यानी हम उस टाइमिंग में कितने प्रश्न टैकल कर पा रहे हैं, हमारे पास समय तो नहीं बचत हो रहा है, यानी समय का तो अभाव नहीं हो पा रहा, या इतने समय में इतने क्वेश्चन कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। ये बड़े गंभीर विषय बन जाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ये बन जाता है कि जो एग्जाम का दबाव होता है, अगर जितने मैक्सिमम टाइम तुम प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट लगा लोगे, तो एग्जाम के प्रेशर को झेलने में तुम सक्षम हो जाओगे। यानी एक प्रकार से युद्ध में जब लड़ने जाते हैं तो पहले हथियार को हम प्रयास करके चलाने का सीख लेते हैं कि कैसे हमें चलाना है। तो ये एक क्या है, एक जर्नी है। तो ये जर्नी से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो टेस्ट कहीं ना कहीं आज आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, प्रबंधन करने में सहायक होते हैं, और कुछ टेक्निक भी जान जाते हैं। एग्जाम के लिए मैं ये कह सकता हूं कि 50% जो रोल है वो नॉलेज का है, बाकी 50% जो है वहां पर आपके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट वर्क है। अगर आप वो करेंगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा। तो आप बेसिकली समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मान के चलेंगे 4 से 5,000 प्रश्नों का अभ्यास नहीं कर लेंगे तो ये आप टॉपिक को निखार ही नहीं पाएंगे, ये दावा है। उसके बाद हाउ टू डू स्टार्ट, टेस्ट सीरीज को कैसे लगाया जाए। टेस्ट सीरीज लगाने के कई सारे रास्ते होते हैं। कुछ बच्चे पहले इंडिविजुअल लगाते हैं,
कुछ बच्चे यहाँ पे कंबाइन लगाते हैं, कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लगाते हैं, कुछ यहाँ सेक्शनल वाइज लगाते हैं। तो टेस्ट के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अब सोचिएगा, जब तुम पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे तो क्या होगा, आपको आराम से चढ़ोगे, दूसरी पे चढ़ोगे तो दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पहले इंडिविजुअल लगाना है, सेक्शनल लगाना है, सब्जेक्ट वाइज लगाना है। तो अगर मान लीजिएगा 100 क्वेश्चन लिए हैं आपने किसी भी चीज के, मान लो पॉलिटी के लिए हैं, तो अगर पॉलिटी के आपने 100 क्वेश्चन लिए तो यानी 100 क्वेश्चन का मतलब है कि आपने 100 टॉपिक लिए हैं। अब यहाँ पे 100 क्वेश्चनों में से आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए, 60 क्वेश्चन अभी सही नहीं पाए, तो आपको अब 60 टॉपिक नहीं देखने, 60 क्वेश्चन नहीं देखने, 60 टॉपिक देखने कि अभी भी मेरे इस सब्जेक्ट से इतना टॉपिक रेडी मुझे करना है, या कुछ ऐसे पॉइंट रह चुके हैं जो मैं कहीं ना कहीं उनको रिकॉल रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूं, उसको रिविजन कर लेंगे। तो यानी यहाँ टेस्ट जो है वर्तमान में पहले आप लगाइएगा इंडिविजुअल, सेक्शनल या सब्जेक्ट वाइज लगाइएगा। आफ्टर दैट जैसे एग्जाम पैटर्न पे प्रश्न आते हैं वैसे लगाने का प्रयास करेंगे, तो उसके एक एग्जामिनर के जो फ्लो है उसको समझ पाओगे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है कि उसको एनालाइज कैसे करें। बहुत सारे बच्चे बाजार मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीद के ले आते हैं, और उसके बाद जो उनका सही हो गया उसको सही करके बाकी जो गलत हुए उनमें प्रयास नहीं करते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने का पर्पस ये है, देखिएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट की लगभग अगर आपने 20 टेस्ट लगाया, मान लेते हैं एक टेस्ट में यूपीएससी के 100 क्वेश्चन है, तो आपने यहां 2000 प्रश्नों का अभ्यास करा। आपने ये मान लें कि एक टेस्ट में आप लगभग 40 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो 20 टेस्ट में आप 800 प्रश्न सही कर पाए। तो यानी ये मान के चले कि अभी तुमने 1200 प्रश्नों से क्या है, अनभिज्ञ हैं आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है। अब तुम्हारा विषय ये बन जाता है कि मुझे अब ये 1200 विषय जो हैं, 1200 पॉइंट जो हैं, 1200 जो टॉपिक हैं, ये किन किन विषय से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। यहां पर अब जो टेस्ट सीरीज दी गई है, मार्केट से लेके आए हो या ऑनलाइन लिया है या आपने जाके दिया है, उसकी व्याख्या में उतना दम नहीं होता है जितना उसके टॉपिक में दम होता है। इसीलिए इन टॉपिकों को प्रत्येक टेस्ट के बाद आप मार्क करिएगा, और मार्क करने के बाद ये देखिएगा कि अभी मेरे कौन कौन से टॉपिक सही नहीं हुए हैं। उन टॉपिकों को जो आपने नोट्स बनाए हैं या अंडरलाइन किया है, कुछ यहां से कोई आपके पास मटेरियल है, उससे रिवाइज करने का प्रयास करें, जिससे कि यहां पे क्वेश्चन करने के बाद आप टॉपिक का रिवीजन भी कर पा रहे हैं, साथ में उसको एनालाइज भी कर पा रहे हैं। तो एनालाइज करने का तरीका अगर आपका बेहतर नहीं होगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आप बेफालतू में टेस्ट लगा लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जो प्रश्न लगा रहे हो एग्जाम में थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लगा इसलिए रहे हैं कि अगर टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो बच के नहीं जाने चाहिए। ये आपका एक दायित्व होता है। बात कर लेते हैं ना, लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्व इंस्टीट्यूट। देखिएगा, संस्थान एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपको यहां पे पास भी कर सकता है और ये फेल भी कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। बहुत सारे संस्थान या टीचर या आज के यूट्यूब की दुनिया में उनकी अपनी खुद की एक्सपर्टीज नहीं होती है, और एक्सपर्टीज ना होने की वजह से कभी कभी किसी टेस्ट में यहां पर क्या होता है, ऐसा दुर्लभ और रेयर ज्ञान पूछा जाता है। मान लीजिएगा यहां पे 100 क्वेश्चन दिया और 20 क्वेश्चन आपने या 10 क्वेश्चन ऐसे आ गया कि तुमने कभी पूरा जीएस पढ़ लिया, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप उन 20-10 क्वेश्चनों के सापेक्ष में क्या करेंगे, डर का माहौल तुम्हारे दिमाग में बन जाएगा, भय पैदा हो जाएगा, और भय पैदा होने की वजह से आप क्या होगे, घबराहट पैदा हो जाओगे। फिर नई नई किताब लेके आओगे, नए नए यहां पर रिसोर्स ढूंढोगे। किस वजह से, कि जो इन्होंने दुर्लभ रेयर ज्ञान पूछा, जो यूपीएससी का जो मतलब नहीं है, यूपीपीसीएस से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे टेस्ट सीरीज हमेशा कभी कभी आपको फेल इसलिए कर सकती है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था उसको लूज कर देगी। लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट टीचर की या उसके एक्सपर्ट संस्थान ने कोई टेस्ट सीरीज बनाया है, तो वह एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए टेस्ट सीरीज बनाई जाएगी। जो एग्जाम के पैटर्न पे बनाई जाएगी, तो वहां पे अगर अच्छे नंबर लेके आ पा रहे हैं या नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो वहां डिमोटिवेट नहीं होंगे। इसलिए यहां पर ध्यान ये रखना है कि किस संस्थान की लेनी चाहिए। तो मैं अगर आपके सामने सजेशन दूंगा, तो यहां जो मैंने आपके सामने दिखाया है, यहां किसी भी संस्थान की विजन है, यूपीएससी आईएएस के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज निकालता है, निसंकोच आप परचेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई बच्चा बोले कि सर मुझे इससे पीसीएस देना है, तो पीसीएस के लिए आप विजन की टेस्ट सीरीज को फॉलो मत करिएगा। जो आपने पढ़ा है अभी भी पीसीएस यूपी का, वो फैक्ट पे काम करता है, कंसेप्ट पे काम करता है, लेकिन जो यूपीएससी है वो अप्लाइड पार्ट पे काम करता है। लेकिन यहां दृष्टि के सापेक्ष में जाएंगे तो दृष्टि ने इंडिविजुअल कर रखा है, आईएएस का अलग टेस्ट सीरीज है और पीसीएस का अलग टेस्ट सीरीज है। तो आप दृष्टि को फॉलो कर सकते हो। हमें संस्थान से मतलब नहीं है, हमें सक्सेस
से मतलब है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। हमें जितने मल्टीपल ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा फायदा होगा। वहां ये मत देखिएगा कि मैं, मेरे गुरु ये है, मेरे ये संस्थान है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये संसार में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सफलताओं के लोगों की कहानी लिखी जाती है। जो असफल हो जाते हैं उनको कोई दुनिया में नहीं पूछता, इसलिए याद रखिएगा। तुम्हें सक्सेस होना है, इसके लिए टेस्ट सीरीज कहां से करनी है, कोर्स कहां से करना है, एनसीईआरटी कहां से पढ़नी है, ये डिफरेंट मैटर है, राइट। उसके बाद अगर स्टडी आईक्यू की करें तो यहां इसके फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसकी अपनी एक्सपर्टीज हो, पूरी टीम हो। एक आदमी क्या है, 100 लोगों की टीम लेके बैठा है जो टेस्ट सीरीज पे काम कर रही है। एक आदमी के पास 10 लोगों की टीम है, क्या कर रहा है वो, 10 ही लोग कंटेंट रेडी कर रहे हैं, 10 ही लोग टेस्ट बना रहे हैं, 10 ही लोग बाकी काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा, वो वहां पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा किसी भी संस्थान की टेस्ट सीरीज लीजिएगा, कोई भी संस्थान की, कम से कम 15 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, कम से कम 15 टेस्ट सीरीज। यानी अगर यूपीएससी में जाएंगे तो यहाँ 150 प्रश्न, और यूपीपीएससी में जाएंगे 150 प्रश्न, और यूपीएससी में आएंगे 100 प्रश्न। तो अगर यहाँ करें तो लगभग आप 1500 टॉपिक का अभ्यास कर लेंगे। ये सच है कि यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, ये चैलेंज है, लेकिन इनके माध्यम से आप क्या कर पाएंगे, मैक्सिमम टॉपिक की फिल्म बना पाएंगे, मैक्सिमम टॉपिक के कंसेप्ट समझ पाएंगे। कुछ ऐसी चीजें जो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं वो आपको रिकॉल आ जाएंगे, कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा इनके माध्यम से। उसके बाद यहां आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर यहां पे थोड़ा सा एक मैनेजमेंट करना आप सीख जाओगे टाइमिंग का, साथ में जो दबाव है, प्रेशर है, उसको भी सीख जाओगे। बिकॉज क्यों, टेस्ट सीरीज एक आपको एक ऐसा रास्ता देती है जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि हाँ अभी इस टॉपिक से प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, यहां से बन पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही बोल रहा हूं, किसी भी संस्थान की आप यहां पे लगभग 15 से 20 टेस्ट लगाइएगा, फायदा हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने भी यहां पे 5 से 6 टेस्ट स्टार्ट किए हैं, जिसकी टेस्ट सीरीज जो है, जिसको लेना चाहता है, बहुत जबरदस्त तरीके टेस्ट बनाया है। 9897540795 पर ध्यान रखना, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको टेस्ट 5 जो टेस्ट है आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल प्रीलिम्स एग्जाम को ओरिएंटेड करते हुए बनाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। दूसरी बात, 8:45 PM पर यहां पर मैं यहां पे दृष्टि का हो, चाहे ध्येय का हो, चाहे यहां पर विजन का हो, चाहे अन्य संस्थान जीएस वर्ल्ड का हो, या जो भी संस्थान यहां जो विजन है, या यहां पर बाजीराम है, इनसाइट है, या नेक्स्ट आईएएस है, सबके टेस्ट सीरीज को ध्यान रखना, कंपाइलेशन करके यहां लेके आ रहा हूं। यानी एक दिन हम जीएस वर्ल्ड की करेंगे, यानी एक बार दृष्टि की करेंगे, तो दृष्टि की टेस्ट जो है आज होने वाली है, आज 8:45 पर हम लोग क्या करेंगे, दृष्टि की टेस्ट को कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, और उनके सोल्यूशन जानने के बाद एनालाइज करेंगे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, जिससे कि हम मल्टीपल क्वेश्चन करा पाए, राइट। तो मेरा ध्येय ये है कि आप अब जो बचा हुआ समय रिमेनिंग टाइमिंग में रिवीजन पे टाइम दीजिएगा 50%, 20% दीजिएगा कुछ पढ़ने पे, और 30% टाइमिंग दीजिएगा टेस्ट पे। ये आपका एक पैटर्न बन जाना चाहिए 5 to 3 वाला। अगर 5 to 3 वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाता है तो आपके लिए क्या है, ये बेनिफिट निकल के आएंगे। तो आइएगा, आज मिलते हैं आज रात को दृष्टि के टेस्ट सीरीज के साथ 8:45 पर PM पर, और सभी लोग आने का प्रयास करें, जिसमें हम ये जान पाएंगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे उतना क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से। तो यही मेरा बताने का तात्पर्य है कि अब जो समय है उसके अंतर्गत आप कुछ मत करिएगा, लगभग 50% और यहाँ 20% और यहाँ 30% पर एक बार कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।